नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम यात्रा में। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको देश दुनिया के पर्यटन और तीर्थ स्थलों की सैर करवाएंगे। देश भर में मशहूर खूबसूरत झरने, नदी, पहाड़ और घाटियों से आपको रूबरू करवाएंगे, जिसे देखने के बाद आप वहां जाए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तकरीबन 106 किलोमीटर दूर बलौदा बाजार वन मंडल के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वार नवापारा अभ्यारण्य किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य और जीव जंतुओं की चहल पहल सैलानियों को आकर्षित करता है। 245 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये वन्य जीव अभ्यारण्य अपने हरे भरे जंगल और आम तेंदुओं की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। अगर आप भी प्राकृतिक और सौंदर्य देखना चाहते हैं तो यहाँ एक बार जरूर जाए। आज इस खास यात्रा में आपको बताएंगे कि अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ कैसे पहुंचे, यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आप कैसे सफारी का आनंद उठा सकते हैं। देखिए हमारे सहयोगी इम्तियाज अंसारी के साथ। बलौदा बाजार का बार नवापारा अभ्यारण्य राज्य का दूसरा सबसे लोकप्रिय वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसे 1976 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था। यहाँ की घनी वनस्पति में ज्यादातर सागौन, साल और बांस शामिल है और यहाँ बाघ, भालू, सियार, तेंदुए, 4 सींग वाले हिरन, लकड़बग्घा, चिंकारा, शाही, गौर, मुंतजाक और बाइसन जैसे कई वन्य जीव पाए जाते हैं। पर्यटक इस जंगल में मुख्यतः सामान्य तेंदुओं को देखने के लिए आते हैं, जो बाघ की तुलना में अधिक दुर्लभ है और जिसे पहचानना कठिन है। यहाँ का भूदृश्य समतल और पहाड़ी भूभाग का मिश्रण है। यहाँ छोटी छोटी नदियों और झरनों का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, जो लुढ़कती पहाड़ियों से नीचे समतल भूमि में बहते हुए जल निकायों का निर्माण करते हैं, जो बड़ी संख्या में पक्षी प्रजातियों को आकर्षित करते हैं। बार नवापारा हम पहुंच चुके हैं और बार नवापारा का ये वो क्षेत्र है जहां से लोग यहाँ से सफारी शुरू करते हैं और ये जो सफारी है वो 1976 से लोग यहाँ का लुत्फ़ उठा रहे हैं और अभी तक बाज़ाब्ता ये बरकरार है। आज हम यहाँ घूमेंगे, यहाँ के चीज़ों को आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप सफारी आ सकते हैं, किस तरीके से यहाँ जंगलों का लुत्फ़ उठा सकते हैं, जो यहाँ के वन प्राणी हैं जो विचरण करते हैं किस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ के तमाम जानकारियाँ जो है आज आप तक हम लेकर आएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से रायपुर से आप या अलग क्षेत्र से यहाँ आना चाहते हैं तो आएँ और किस तरीके से यहाँ टिकट मिलती है, क्या पूरे वो रहता है। यहाँ जो गांव है ये आप अंदर गांव देख सकते हैं। यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो अपनी टपरी या फिर अलग अलग प्रकार के दुकानें लगाकर जो है वो जीवन यापन करते हैं। ज़्यादातर लोग इस पे निर्भर रहते हैं सफारी पे और ये कहा जाता है कि 4 महीना ये सफारी बंद रहता है, यानी जो नवंबर से है वो खुलता है। नवंबर के बाद मार्च तक आते आते यानी जून से जो है सफारी बंद हो जाता है। कुछ लोग हैं उनसे हम चर्चा कर लेंगे क्योंकि ये सफारी के बुकिंग काउंटर है, किस तरीके से टिकट मिलता है, कितने लोग यहाँ जो आते हैं वो। थोड़ा सा चाचा आप साइड होइएगा। ये देख सकते हैं यहाँ सभी चीज़ें हैं, लिखा हुआ है जो शुल्क लिया जाता है वो शुल्क है। अच्छा, अलग अलग चीज़ें, हाँ 200 रुपये है, 30 रुपये है, 60 रुपये है, 300 रुपये है और ये सब चीज़ें हैं यहाँ। इनसे हम चर्चा कर लेते हैं। आप अपने सीट पर बैठ जाइए, आपको वहीं मैं आ रहा हूँ, आपसे बात करेंगे। कितने लोग हर दिन आते हैं यहाँ जब से सफारी शुरू हो जाता है? वो करीबन शनिवार रविवार का थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, वही करीबन 50 गाड़ी के आसपास पहुंच जाते हैं। क्या शुल्क लेते हैं आप लोग? और पर व्यक्ति 25 रुपया और गाड़ी का जिप्सी का 1300 रुपये रेंज है, गाइड का 200 और यही है। तो यहाँ जो कितनी फैमिली जो है इस पे निर्भर रहते हैं सफारी पे, किस तरीके से यहाँ चलता है? आप लोग बाहर से भी आते हैं, यहाँ जो अधिकारी हैं और जितने भी काम करने वाले हैं वो लोकल हैं? हाँ, यहाँ का लोकल हैं। सिर्फ अधिकारी बाहर के? हाँ, बाहर के हैं। तो यहाँ जो कई फैमिलियाँ हैं, कई परिवार है इसी पे निर्भर है।
कुछ लोगों से चर्चा करेंगे जो यहाँ के युवा हैं, जो जिप्सी चलाते हैं, जो गाइड का काम करते हैं, जो ड्राइवर हैं, वो लोग भी यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। उनसे भी चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से ये लोगों का जीवन यापन होता है, क्योंकि जो 4 महीने सफारी बंद होता है तो ये लोग फिर क्या करते हैं उस 4 महीनों में उनको। भैया नाम बताओ आप अपना। जी, नेपाल सिंह ठाकुर। ये आप लोग का जीवन कैसे चलता है, सफारी से चलता है कि कैसे क्या रहता है? 4 महीने जो बंद होता है उसमें फिर कैसे करते हैं? 4 महीना बंद रहता है तो खेती किसानी है, मजदूरी है, जो फॉरेस्ट से ही मिलता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं? जी, कितना पढ़े हैं? मैं 12वीं पढ़ा हूँ। 12वीं पास है। अच्छा, और कई लोग जो हैं ग्रेजुएट भी हैं? जी, पोस्ट ग्रेजुएट तक भी हैं? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। तो पढ़ लिख के यही काम करते, नौकरी वगैरह? अब यहाँ नौकरी तो सर, नौकरी मिलना भी तो इतना आसान नहीं होता आजकल। तो यहाँ जब चल रहा है तो यही कर लेते हैं, और साथ में घर का काम है। आप क्या करते हैं? मैं जिप्सी चलाता हूँ। अच्छा, जिप्सी आपका खुद का जिप्सी? जी, खुद का है। यहाँ इस गांव में कितने जिप्सी होंगे? यहाँ तो 26-27 जिप्सी हैं। अच्छा, और सब इसी गांव के हैं? सब इसी गांव के हैं। तो जो आप लोग यहाँ अभी रहते हैं और वो 4 महीने फिर क्या क्या काम करते हैं, और जितना पैसा मिलता है, जितना जो आप लोग का सीजन रहता है उससे घर चल जाता है? हाँ, चल जाता है सर, चल जाता है। बाकी जो 4 महीने के लिए अपना काम करते हैं, अलग अलग काम, सबका अलग अलग काम है। किसी का खेत है तो खेती किसानी करता है, नहीं है वो मजदूरी करेंगे कहीं और जाएंगे, ऐसे कुछ चलता है जी। जो सफारी करने आते हैं किस किस समय मिलता है लोगों को देखने के लिए शाम और सुबह ही चालू रहता है। शाम और सुबह? हाँ, शाम और सुबह। पहले तो दोपहर में भी चालू करते थे ठंड के समय में, क्या है, लेकिन दोपहर में थोड़ा कम चांस रहता है दिखने के, इसीलिए शाम और सुबह ही थोड़ा सा दिखते हैं ज़्यादा। तो आप भी अगर सफारी आना चाहते हैं तो शाम और सुबह यहाँ 6 से 9 और फिर जो 3 से 6 2 टाइम यहाँ खुला रहता है। आइए चलते हैं, लोग आपको लेकर वहाँ भी दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ रिसॉर्ट है, किस तरीके से आप बुक कर सकते हैं, क्या यहाँ खाने को मिलता है और सफारी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि आप जाएंगे तो आपका लक रहता है कि कौन कौन से जीव जंतु आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपको चीता, शेर वगैरह मिल जाए, लेकिन आपकी किस्मत सही है तो वो भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए हमारे बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बार और नवापारा वन गांव के नाम पर रखा गया है, जो अभ्यारण्य के केंद्र में है। ये रायपुर के उत्तर पूर्वी कोने में कई कम और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ एक ऊबड़ खाबड़ इलाका है। महानदी की सहायक नदियां पानी का स्रोत है। बालमदीही नदी पश्चिमी सीमा बनाती है और जोंक नदी अभ्यारण्य की उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है। अभ्यारण्य के घने जंगलों को चाय, साल और मिश्रित वनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह अभ्यारण्य भारतीय बाइसन, गौर, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर के अक्स दिखने के लिए प्रसिद्ध है। बार नवापारा में 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षी हैं। यहाँ तोता, सफेद पूंछ वाले गिद्ध, हरे अवदावत, छोटे कैस्टर, मोर, कटफोड़वा और रैकेट पूंछ वाले ड्रोंगों की कई प्रजातियां देखी जा सकती हैं। हवा के साथ झूमते बांस के पौधे और साल के ऊंचे वृक्ष, जंगल की आवाजें, कंकड़ों पर टपकता पानी, पृष्ठभूमि में कीड़ों, टोंडों और मेंढकों की टक्कर और एक दूसरे को पुकारते मधुर पक्षी, ये वो अनुभव है जो आपको दिन के किसी भी समय इस जंगल में भ्रमण करने पर प्राप्त होगा। बार नवापारा सफारी के लोगों ने बताया कि यहाँ कैसे पहुँचे और आप यहाँ का रिजॉर्ट कैसे बुक करें। अभी हम बार नवापारा में हैं और बार नवापारा में अलग अलग चीज़ें को आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये रिसॉर्ट है जहाँ लोग आके ठहरते हैं और आपको यहाँ अंदर आके किस तरीके से रुकना है, कहाँ से आपको सुविधाएं मिलेगी, ऑनलाइन किस तरीके से बुक करेंगे, ये रिसॉर्ट है। और यहाँ अलग अलग प्रकार के जो है वो कमरे बनाए गए हैं, या यूँ कहें कि जो यहाँ के स्ट्रक्चर है वो अलग अलग प्रकार के हैं। डॉर्मेट्री भी है, या यूँ कहें कि टावर जो रूम है वो है, और भी अलग अलग तरीके से है। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो वार्डन है, उससे भी हम जानेंगे। लेकिन यहाँ आप आते हैं किस तरीके से घूमते हैं, देखिए यहाँ जैसे आप अंदर आते हैं तो वन भैंसा दिख जाता है। ये जो रिसॉर्ट में है, अगर आप जंगलों में जाएंगे
तो जंगल में तो अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रिसॉर्ट को बाज़ाब्ता उसी तरीके से सजाया गया है कि ताकि लोग आएँ तो उनको पहले लुक जो है वो अच्छा दिखे। ये आप बंदरों का या फिर जो अलग से बनाए गए हैं, पत्थर के हैं ये प्राकृतिक एंटरप्राइज सेंटर जो है वो देख सकते हैं। अब हम अंदर चलेंगे, ये इनका ऑफिस है जहाँ से आप आते हैं तो आपको अगर रिसॉर्ट बुक करना है या कमरे बुक करने हैं तो यहाँ आप आ सकते हैं और यहाँ से जो है आप बुकिंग करवा सकते हैं। ये आप सुझाव पेटी भी देख सकते हैं, ये सुझाव पेटी है। अगर आप यहाँ आते हैं और अगर लगता है कुछ आपको कि सुझाव देना है तो ये दे सकते हैं। तो ये यहाँ जो है ये पूरा इनका कार्यालय है, यहाँ से संचालित होता है। ये आप खूबसूरत तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ जो पंछियाँ पाई जाती है उसका तस्वीर जो है यहाँ उकेरा गया है। ये सब चीज़ें हैं। तो हम लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से। आप यहीं रहते हो? अच्छा, भैया हैं क्या? तो कार्यालय में भैया जी हैं, भैया जी से बात करते हैं। भैया, कोई अगर आपके यहाँ आता है और यहाँ रिसॉर्ट बुक करना चाहता है तो किस तरीके से वो आए, कैसे रिसॉर्ट बुक होता है, उसके बारे में बताइए। अपने यहाँ ऑनलाइन बुकिंग हो जाता है सर। ऑनलाइन बुक? जी सर, जी सर। ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर? ऑफलाइन यहाँ आने के बाद होता है सर। अच्छा, हाँ, मतलब हमको अगर कहीं दूर से आना है तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कराएंगे आपके लिए सुरक्षित रहेगा, आपके लिए हमेशा बुक रहेगा। ऑफलाइन ऐसा होता है कि कभी कभार पूरा रूम बुक हो जाता है, जिसके कारण आपको रूम नहीं मिल पाता। कितने कमरे हैं यहाँ, कितने रूम हैं? अपने पास टोटल 34 रूम है सर, और 2 हेरिटेज भी है। हेरिटेज क्या है? हेरिटेज एक बंगला टाइप का रूम है सर, उसमें आप स्वतंत्र रहेंगे। जैसे यहाँ रुकेंगे आपको ग्रुप में रहना पड़ेगा, समूह में रहना पड़ेगा अन्य पर्यटक के साथ, लेकिन वहाँ आप स्वतंत्र अकेले रह सकते हैं। अच्छा, जो ये टावर वाले कमरे बनाए गए हैं वो कितने बेड के हैं, किस तरीके से? ये सब डबल बेड के सर, अपने यहाँ सुविधा जो सब डबल बेड का रहता है। और जैसे अपना एक ग्रुप रूम है जिसे डॉर्मेट्री बोलते हैं, 8 बेड का समूह का है सर वो। उसमें आप ग्रुप जैसे दोस्त यार भी आ सकते हैं। कितने से कितने तक का ये जो पूरा रूम है, कितने से कितने तक, कम में कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा? मिनिमम 800 रुपये है, 1000 है, 1500 का है, 2000 का है, 2500 का है, 3000 का है। सभी व्यक्ति को ध्यान रखते हुए ये सब बनाया गया है, जिसमें आम आदमी भी रुक सकता है, वीआईपी भी रुक सकते हैं। यहाँ 2 तरीके से बुक हो सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। कितना दिन पहले हम बुक कर सकते हैं? आप कभी बुक कर सकते हैं सर, महीने भर पहले बुकिंग हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइए, यहाँ जो मतलब पर्यटक है कब से कब तक पहुँचते हैं और कब से कब बंद रहता है? अभी सर नवंबर से जनवरी तक अच्छा रहता है, फिर उसमें क्या है अपना फरवरी में थोड़ा सा एग्ज़ाम टाइम के नाम से थोड़ा कमज़ोर रहता है, उसमें थोड़ा कम चलता है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर चलता है भीड़ भाड़। तो यहाँ आप भी आना चाहते हैं तो आप पहले रूम बुक करवा लीजिए, और हम यहाँ के बारीकियों को आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ आपको आना है, पहले क्या करना है। तो ये जानकारी दे रहे थे। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से वो लोग घुमाते हैं, कितना किलोमीटर चलाते हैं और क्या क्या यहाँ लोगों को देखने को मिलती है। बार नवापारा में सफारी के तर्ज पर म्यूजियम बनाया गया है, जहां जंगल में मौजूद सभी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे की प्रदर्शनी लगाई गई है। जंगल घूमने से पहले लोग इसे देखकर जंगल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को पहचान सकते हैं, साथ ही पेड़ पौधों की परख भी कर सकते हैं। बार नवापारा में ये जो यहाँ रिसॉर्ट है, यहाँ जो कार्यालय है, वहाँ एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है कि किस तरीके से यहाँ लोग आते हैं। और यहाँ म्यूज़ियम में देख सकते हैं, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं या आप भ्रमण नहीं करना चाहते तो इस म्यूज़ियम के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या है, तेंदुओं का इलाका कहाँ है, यहाँ आपके लिए क्या है। ये सभी चीज़ें जो है इस म्यूज़ियम में बाज़ाब्ता दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ चीज़ें सब लगाई गई है, तस्वीरें जो है यहाँ किन कौन कौन सी पक्षियाँ हैं, वन भैंसा है, चीता है और क्या है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ शाही भी मिलता है। और क्या क्या है भैया? ये जो जानवर हैं ये निशाचर हैं, तो जिनको दिन की सफारी में देख पाना मुश्किल होता है और ये शाम होने के बाद विचरण पे निकलते हैं। तो जो टूरिस्ट लोग हैं वो अगर उनको जानवर नहीं दिख रहा है तो वो जानना चाहते हैं कि कौन सा जानवर कैसा दिखता है। उसको यहाँ पे मूर्ति के माध्यम से दर्शाया गया है ताकि लोग जान सके कौन से जानवर कैसे दिखते हैं। ये जंगली बिल्ली है और वो शाही है, पर्क्यूपाइन। हाँ, वो जब उसको तो चीता या बाघ भी नहीं शिकार कर पाता है। जी, कांटे से वो अटैक करता है। ये वाइल्ड डॉग है जो हमेशा पैक में रहता है।
और ये हाइना है, ये कम संख्या में है तो इनका जो साइटिंग है उतना सामान्य रूप से नहीं हो पाता, बहुत कम दिखते हैं। बहुत कम दिखते हैं, लेकिन यहाँ जो हिरन है ये सब बहुत ज़्यादा दिखती हैं। चीतल, बाइसन है, भालू, काला हिरन, ये आमतौर पे दिख ही जाते हैं लगभग सभी टूरिस्ट लोगों को। और ये जो रेयर सीन है दिखने वाले, उन जानवरों को यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसे कि ये पाम सिवेट, ये पाम सिवेट का बरबिज्जू, अच्छा, और ये चौसिंगा, ये पहला जानवर जिसके 4 जगह पे सींग होते हैं, और ये स्थायी सींग रहता है इनका। तो ये कम दिखते हैं। इधर भी और कई चीज़ें हैं, यहाँ के गोंडवाना जो पॉइंट को दर्शाया गया है 463 मीटर का तिलसा पठार। ये वैसे आम टूरिस्ट लोगों को वहाँ पे भ्रमण नहीं कराया जाता क्योंकि ये कोर जोन में आता है। ये मतलब यहाँ जाने के बाद इस तरीके का वादियाँ दिखती है। हाँ, ये कारी डोंगरी से दिखता है, और डोंगपहरी वाच टावर है एक बना हुआ, वहाँ से पूरा जंगल दिखता है, पहाड़ के ऊपर में बना गया वाच टावर है। और ये तेंदुए का जीवन किस तरीके से रहता है वो दर्शाया गया है। और उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि तेंदुआ अपने शिकार को लेकर पेड़ के ऊपर जिस तरह चढ़ता है। और क्या क्या है यहाँ पे वो पेड़ के बाहर हैं पहचान के लिए, और बच्चों की जानकारी के लिए वहाँ पे वीडियो के माध्यम से दर्शाया जाता है। वो कैसे दिखाते हैं? वो सामने देखिए। अच्छा, ये वीडियो के माध्यम से दिखाया जाता है कि किस तरीके से आप मतलब ये अच्छा ये देख सकते आप जानवरों की जानकारी ले सकते हैं, कौन जानवर हैं। जानवर के बारे में, सांप के बारे में, सभी के बारे में इसमें आता है। और जो भ्रमण करते हैं तो उस दौरान जो हम लोगों को पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं उनके बाहर का यहाँ पे पहचान के लिए। अच्छा, ये कौन से पेड़ हैं, किस तरीके से दिखते हैं, उनके छाल जो हैं, बार्क जो है वो लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि अगर आप जंगल जा रहे हैं तो कौन से मतलब पेड़ हैं उसको भी आप देख सकते हैं। एक गिरे हुए पेड़ में कई प्रकार के जीव जंतुओं का जीवन निर्वाह चलता है, उनको दर्शाने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। इसीलिए अभ्यारण्य में कोई भी पेड़ जो गिरता है उसको उठाना वर्जित रहता है। अच्छा, अभ्यारण्य में कोई भी पेड़ गिरा तो उसको नहीं उठाना है सर, क्योंकि उसमें कई जीव जंतु हैं। अच्छा, कोई उठा लिया तो क्या है उसका? ये जैसे कोई भी पेड़ है, एक उर्वरक लेते हैं मिट्टी से, बाद में वो पेड़ जब सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं और गिर जाते हैं, उसके बाद वो उर्वरक के रूप में फिर से उस जगह को उपजाऊ बनाते हैं। तो ये जो संतुलन है ये बिगड़ जाएगा अगर हम लकड़ी उठा दें तो। तो ये पहले सड़ते हैं, इसमें कई कीड़े मकोड़े होते हैं, इसमें दीमक लग के इस जगह को और भी उपजाऊ बनाता है। अच्छा, ये दीमक का वो टीले जो है आपको जंगल में कई जगह मिल जाएंगे। और क्या है भैया? यहाँ पे वनस्पतियों का खुशबू है, इसमें आप बटन दबा के सूंघ सकते हैं ऐसे खोल के। ये वन तुलसी लिखा है, वन तुलसी का आएगा तो जंगल में आने वाले जो वनस्पति हैं उनका जो खुशबू है जंगल में आते रहता है, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये फूल पहचान के लिए उनके सीड हैं, और ये लिप्स पत्ते, और ये उनसे होने वाले लाभ यहाँ ऊपर में सब लिखा हुआ है। तो सभी चीज़ें जो यहाँ आप आके देखेंगे, अगल बगल में क्या चीज़ें हैं उनको दर्शाया गया है। अच्छा, यहाँ जो लोग आते हैं उसको ये म्यूजियम फ्री में आप विजिट करवाते हैं कि क्या है? सबको जानकारी के लिए सभी को यहाँ पे भ्रमण कराते हैं। इसमें आप पक्षियों की आवाज़ सुन सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा बसंत को हमने दबाया है तो ये दयाल है, दयाल को मैंने दबाया और वहाँ दिखता भी है कि कौन से पक्षी है। देखिए 250 प्रकार की पक्षियाँ पाई जाती है बारनेपारा पे। यहाँ कौन कौन से पक्षियाँ हैं, कौन से जीव हैं, किस तरीके से वो हरकत करते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं, उनका जीवन क्या है। ये जो मैं बता रहा था कि कौन से पक्षी की आवाज़ किस तरीके से रहती है, वो आवाज़ भी बाजाबता, ये देखिए ये आवाज़। तो अगर आप भी आते हैं तो यहाँ पहले म्यूज़ियम घूमिए, म्यूज़ियम के बाद फिर जो सफारी है, जो जंगल है, उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये तस्वीरों में जो देख सकते हैं, ये जो पक्षी है बहुत ख़ास है। ये पक्षी के बारे में ये जो है अमेरिकन पक्षी है, यही है ना? ईगल है ईगल है ये जी। और अमेरिकन पक्षी एक आई है, क्या है वो? ऑस्प्रे। अच्छा, ऑस्प्रे सर, और वर्ल्ड का सबसे फास्ट उड़ने वाला जो बर्ड होता है पेरेग्रीन फैल्कन, वो भी बारनेपारा पे देखा गया है। तो यहाँ कई चीज़ें हैं और हमने आपको वो भी दिखाया कि किस तरीके से, या अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो है।
और यहाँ किस तरीके से लोग रहते हैं, जितना भी दिखा पाऊँ वो भी दिखाऊंगा। जंगल की चीज़ें, किस तरीके से हिरन रहते हैं, किस तरीके से मोर यहाँ बहुत तादाद में पाए जाते हैं, और चीतल या फिर शेर कहें तो बहुत कम ही दिखते हैं, क्योंकि वो ऐसे प्राणी हैं और जंगल बहुत से उसमें फैला। एक बात और आप बताइए, ये जंगल जो है पूरा बार नवापारा का कितने क्षेत्रफल में है? 244 वर्ग किलोमीटर में है। 244 वर्ग किलोमीटर। तो ये चीतल और ये शेर वगैरह बहुत कम दिखते हैं? नहीं, शेर का जो सेटिंग है वो कम होता है, रेयर। और लेपर्ड अभी अच्छी संख्या में दिख रहा है। अभी प्रजनन काल है लेपर्ड का, तो अभी पेयर में भी दिख रहा है बहुत। हाथियों का क्या? हाथी अभी यहाँ पे अभी एक ही है, ME3, वो अभी कोर जोन की तरफ है सर। और ये जो वन भैंसा है वो तो बाड़े में है सर, संख्या उनका 8 हो गया है अभी। तो चीज़ें हैं, देखने को आपको मिलेगी। आप आइए और यहाँ का लुत्फ उठाइए। बार नवापारा आने के बाद सबसे खूबसूरत लम्हा जंगल सफारी का होता है। जंगल के अंदर कई प्रकार की जीव जंतु के साथ कई ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो काफी रोचक और औषधि गुणों से संपन्न है। इसी में एक भूतिया पेड़ भी है जिसका नामकरण अंग्रेजों ने किया था। जानते हैं इसके बारे में। और हमारे साथ गाइड है भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, चैन सिंह ध्रुव सर। यहाँ अभी कई चीतल इधर दिखे और हिरन भी दिखी और वो नील गाय जो होती है वो भी दिखी। और ये पेड़ के बारे में आप कुछ बता रहे थे, उसके बारे में बताइए तो। जी सर, ये घोष ट्री है। इसको अंग्रेज लोग यहाँ जो थे यहाँ पे, वो लोग इसका नामकरण करे हैं, क्योंकि जिस टाइम पे वो लोग यहाँ पे रहते थे पहले, आज़ादी से पहले, तो लोग जिस तरह से टाइगर का शिकार करने के लिए यहाँ पे आते थे, तो ये जो पेड़ जो है मूनलाइट जैसे इस पे पड़ती थी, तो उसको अपने तरीके से नाम दे दिए हैं घोष ट्री करके, क्योंकि ये वाइट कलर का मूनलाइट पे चमकता था। और ये इसका नाम जो है हिंदी में इसको कुल्लू बोलते हैं। यूरेनिया स्ट्रिकुलिया करके इसका बॉटनी आता है सर। कितने बार ये रंग बदलती है? ये साल में 3 बार अपना कलर चेंज कर देता है। जैसे अभी बरसात में ग्रीन हो जाता है, उसके बाद ये जैसे बरसात के बाद जैसे जस्ट ठंड में धीरे धीरे फिर अपना दूसरा कलर चेंज करता है, वो वाइट हो जाता है। उसके बाद फिर इस पिंक कलर चेंज हो जाता है लास्ट तीसरा स्टेप में। तो ये यहाँ की खासियत है जंगल के। भाई साहब हमारे जो पायलट हैं, आप चलिए, और आगे जो है वो हिरन दिख रही है, इधर है। भाई साहब दिखाएं थोड़ा कैमरे से, वो आगे जो दिख रहा है। और अभी कई जो हिरन यहाँ थे वो ये देख सकते हैं हम लोग चट्टानों के बीच से जा रहे हैं। और ये चट्टान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अपने आप जो है वो ऊपर आ रहा है। पहले समतल था, धीरे धीरे जैसे जैसे साल दर साल जो है वो ये हिरन और ये घोष्टी जो है, ये हिरन देखिए, दो हिरन वहाँ दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी आपको करीब से ये घोष्टी दिखाएंगे जो रात को चमकता है, ये आप देख सकते हैं क्या वाइट कलर का है, सुंदर है, अंग्रेजों ने नाम दिया है। बार नवापारा में बना रिजॉर्ट काफी खूबसूरत है। यहाँ कई प्रकार की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। यहाँ की कैंटीन भी काफी खूबसूरत और हाइजीनिक भोजन के लिए जाना जाता है। देखिए किस प्रकार से यहाँ खाना मिलता है और किस तरीके से बनाया जाता है। तो अभी हम कैंटीन पहुँच चुके हैं और कैंटीन में क्या कुछ मिलता है खाने को लेकर, किस तरीके से यहाँ बनाया गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि चीज़ें अगर हम आपको घुमा रहे हैं तो ये भी घुमाना ज़रूरी है। कैंटीन में देख सकते हैं कि बाज़ाब्ता अच्छी व्यवस्था की गई है। और यहाँ खाना पकाने का जो व्यवस्था है उसको भी दिखाएंगे, क्योंकि सबसे सुंदर जो है वही है। यहाँ देख सकते हैं लोग आते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। आप लोग कहाँ से आए मैम? रायपुर से। आप लोग भी आए हैं? हम लोग भी रायपुर से ही आए हैं। अच्छा। कैसा लग रहा है यहाँ बार नवापारा? हाँ, बहुत अच्छा। हम लोग तो हर साल आते हैं यहाँ पे। आज हम छुट्टियाँ मनाने के लिए? नहीं, हम लोग की एनिवर्सरी रहती है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम लोग हर साल यहीं आते हैं। फैमिली के साथ आए हैं। नाइट होल्ड किए थे आप लोग? हाँ, नाइट हॉल्ट है, दो रात का है। अच्छा, 2 दिन ही करते हैं हम लोग यहाँ नाइट हॉल्ट। जी। क्या क्या देखे अभी तक? अभी तो वो सफारी बंद है, लेकिन लास्ट टाइम आए थे तो हम लोग देखे थे, भालू देखा था और हिरन वगैरह। सफारी क्यों बंद है? हाँ, सफारी इसलिए बंद है कि शायद यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जो है वहाँ से सफारी स्टार्ट करने बोल रहे हैं। और उनका मांग ये है कि नहीं, हम जो जहाँ से पहले से ही होता है वहीं से ही शुरू करना चाहिए करके। पर मुझे लगता है इनकी मांग जायज़ है। देखो, इतने साल से गांव वाले बसे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं, और अब जो ये हो गया है कि लोग जानने लगे, आने लगे हैं, तो अब उसको 15 किलोमीटर दूर से शुरू करने में उनको प्रॉब्लम तो होगा ही। और ऐसा होगा कि पर्यटन को भी, हाँ,
वो इसलिए मेरे हिसाब से उनका मांग जायज़ है कि भाई इतना दूर से लोग यहाँ आते हैं यहाँ का वातावरण को महसूस करने, और फिर 15 किलोमीटर दूर से अगर ये कर रहे हैं तो उनके लिए साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि एक माहौल है यहाँ गांव का, और ये किचन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इसकी सुंदरता है, और यहाँ जिस तरीके से हाइजेनिक खाना बनाया जाता है वो चीज़ें देख सकते हैं। ये मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ जंगल है, तो जंगल में लकड़ियाँ जो गिरती है बाहर, वो लकड़ियाँ ये लोग उठा के लाते हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत मोटी मोटी, और ये बड़े से तवा है जिसमें रोटी बनती है, ये कढ़ाई है जिस पे ये लोग वो पूड़ी वगैरह तलते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है बड़े पैमाने पर यहाँ होता है, और चीज़ें भी आपको हम दिखाएंगे। यहाँ का मेस आप अगर आना चाहते हैं तो इसमें खाना खाना चाहते हैं, और बहुत ही जेन्युइन रेट पर यहाँ खाना भी मिलता है। हम किसी तरीके से जो यहाँ की हकीकत है वही बयान कर रहे हैं आपको, और यहाँ जो है आप आइए और यहाँ के जो भोजन है उसका भी स्वाद उठाइए। ये लोग इमरजेंसी में गैस भी रखते हैं, बनाना हो तो ये गैस का उपयोग करते हैं। और यहाँ लोग हैं, इधर आइए भैया, खाना बनाते हो लकड़ी वाले पे? हाँ जी, लकड़ी बनाते हैं। क्या टेस्ट बहुत अच्छा आता है? हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। रात को यही वाला खाना खिलाए थे हम लोग जी। तो हम लोग भी नाइट होल्ड किए थे, और यहाँ का जो दाल और सब्जी और रोटी जो मिला था माँ, बहुत मज़ा आया। और जिस तरीके से यहाँ लोग आते हैं, आपने सुना भी किस तरीके से लोग यहाँ आते हैं, 2-2, 3-3 नाइट होल्ड करते हैं और यहाँ का लुत्फ़ उठाते हैं। और कुछ आपको बताऊंगा किस तरीके से आप घूम सकते हैं, यहाँ के गाइड क्या बता रहे हैं उसको भी सुनवाऊंगा। रायपुर से बार नवापारा पहुंचने के लिए सड़क माध्यम से 106 किलोमीटर पड़ता है, वहीं महासमुंद रेलवे स्टेशन से 60 किलोमीटर है। इस स्थान तक PWD1 सड़क के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो बार नवापारा को पटेवा के माध्यम से रायपुर और NH6 पर पिथौरा से जोड़ती है। अभ्यारण्य से निकटतम हवाई अड्डा रायपुर 85 किलोमीटर है। हमारे पीछे दिख रहा होगा ये बार नवापारा सेंचुरी है। यहाँ हम पहुँचे थे घूमने के लिए, लेकिन यहाँ की खूबसूरतियों, यहाँ के वादियों को देख के ऐसा लगा कि हमको एक रिपोर्ट बनानी चाहिए। और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, जिसकी तमन्ना है कि यहाँ बार नवापारा घूमें, तो ये सुनहरा अवसर है, आप भी आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये नवंबर माह के पहले या दूसरे दिन से ये खुलता है और ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, जनवरी तक यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। वहीं उसके बाद फिर जब जून आता है तो जून में बंद हो जाते हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं, ये जो लोकेशन है अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग जो है कमरे बनाए गए हैं, अलग अलग ठहरने का साधन है। यहाँ आप आएंगे तो आपको बेहतरीन चीज़ें मिलेगी। आप आ सकते हैं, रुकेंगे, नाइट होल्ड अगर आप करेंगे तो वो उससे और अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग भी आए थे और हम लोग को शाम को जाना था, लेकिन यहाँ के नेचर को देखकर, यहाँ की चीज़ों को देखकर हम भी नाइट होल्ड किए। अब जो है, अब देखने के बाद वो भी तस्वीरें जो आप देखे, जो पहली बार आपको जंगल मैंने दिखाया, जिस तरीके से यहाँ चीज़ें दिखती है, वो काबिले तारीफ़ है। अगर आप भी आते हैं तो इन चीज़ों का लुत्फ़ उठाइए। अगर आपकी किस्मत सही है तो आपको कई जानवर जो हैं वो मिल जाएंगे रास्ते में। और आप अगर यहाँ आकर अगर आप नाइट होल्ड करना चाहते हैं और आप समय बिताना चाहते हैं तो सबसे बेहतर जगह है। आज के लिए इतना ही। आज की यात्रा यहीं तक, फिर एक नए पर्यटन और तीर्थ स्थलों की यात्रा में ले चलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।